वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग हब। टीचिंग हब में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ आनंद आज की सुबह फिर आपके साथ करेंट अफेयर सेशन के साथ। आज दूसरा प्रैक्टिस सेट एडिटोरियल करेंट अफेयर्स का मुख्यतः दरोगा और बीपीएससी वालों के लिए होगा। तो जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। विलंब ना करते हुए मैं पहले वीडियो की ओर आता हूँ। पहला है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। निम्नलिखित में किस शहर में दुनिया का सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दुबई। दुबई में किया जा रहा है दोस्तों। कहाँ किया जा रहा है? दुबई में। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त सैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश के मध्य किया गया? 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश के मध्य किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। किनके बीच किया गया? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच मालाबार 2021 का युद्धाभ्यास किया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसका संबंध किस देश से है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उसका संबंध किस देश से दोस्तों? तो इसका आंसर होगा तंजानिया। तंजानिया से संबंध है। तंजानिया देश से अब्दुल रज्जाक गुरनाह, जिसे कि 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई दोस्तों? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या है दोस्तों? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन वात्सल्य की योजना की शुरुआत की ग्रामीण महिलाओं की सहायता के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये बता दो, इसका निशानेबाजी से। किस खेल से संबंध है दोस्तों? निशानेबाजी से। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में चुना गया? हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों संदीप बख्शी। संदीप बख्शी को आईसीआईसीआई के एमडी एवं चेयरमैन के रूप में चुना गया। ठीक है दोस्तों, आगे 2021 में विश्व आर्थिक मंच के सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 2021 विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा जेनेवा। कहाँ किया जाएगा दोस्तों? जेनेवा में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यूनिसेफ द्वारा चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा ये उपरोक्त सभी, मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि तीनों ही ऑप्शन बाकी के सही होंगे है। जैसे कि सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा। किसका रहा दोस्तों? मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा। सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा। कौन सा रहा? आइसलैंड रहा। भारत का स्थान 26वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? 26वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? किनका, मतलब कहने का मतलब किनका निधन अगस्त 2021 में नहीं हुआ है, यानी कि सुमेलित सही नहीं है? तो ये आपको बता दें दोस्तों, ये सी नंबर जो ओ चंद्रशेखरन का संबंध दिखा रहा है भारत के हॉकी खिलाड़ी से, लेकिन ये गलत है दोस्तों। इनका संबंध किससे? भारत के फुटबॉल टीम से था दोस्तों। तो ये जो सुमेलित किया गया ये गलत है। सी नंबर ओ चंद्रशेखरन भारत के हॉकी टीम से नहीं होकर के किसके टीम से थे?
फुटबॉल के टीम से। ठीक है दोस्तों, आगे 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई दोस्तों? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसके द्वारा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ता का समर्थक करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ता की समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की दोस्तों? तो इसका आंसर होगा केरल। कौन सा होगा दोस्तों? केरल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा सिक्किम। किस राज्य ने किया इसका राष्ट्रीय उद्यान घोषित दोस्तों? सिक्किम ने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की? किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई दोस्तों? इसका आंसर होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या आंसर होगा दोस्तों? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया? भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया दोस्तों? इसका आंसर होगा फेसबुक के साथ। किसके साथ किया दोस्तों? फेसबुक के साथ किया। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ मनाया जा रहा है? भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ मनाया जा रहा है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु में। कहाँ मनाया जा रहा है दोस्तों? बेंगलुरु में। अगला है, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? बालिका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने पंख अभियान की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था, यानी उसका विषय क्या था? विश्व जल दिवस का थीम क्या था, जो कि 22 मार्च को बनाया जाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा वैल्यूइंग वाटर। क्या होगा? वैल्यूइंग वाटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित नई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक का क्या नाम था? नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है दोस्तों? इसका लेखक बता दें, RSN सिंह है। कौन से दोस्तों? RSN सिंह। RSN सिंह द नो द एंटी नेशनल पुस्तक के लेखक है। अगला है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। क्या होगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में खोला जाएगा स्की पार्क। ठीक है दोस्तों, 23 मार्च 2021 को भारत को किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया गया? 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन में समझौता किया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जापान के साथ। किसके साथ किया? जापान के साथ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया दोस्तों? इसका आंसर होगा किरण बेदी। क्या होगा आंसर? किरण बेदी को सम्मानित किया, किससे? बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की जाएगी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हिंद महासागर में। किस अर्थी में किया जाएगा दोस्तों? हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुरक्षा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप का लॉन्च किया दोस्तों? इसका नाम होगा मेरा राशन। किस ऐप है दोस्तों? मेरा राशन। मेरा राशन। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0
2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? इसका आंसर होगा कर्नाटक। किसे प्राप्त हुआ दोस्तों? प्रथम स्थान कर्नाटक को प्राप्त हुआ। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अजय माथुर को। किसे किया गया दोस्तों? अजय माथुर को। ठीक है दोस्तों, आगे हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो इसका संबंध है दोस्तों पैरा टेबल टेनिस से। किससे दोस्तों? पैरा टेबल टेनिस से है। अगला है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है दोस्तों? इसका आंसर होगा तेलंगाना में। कहाँ लगाया जा रहा है दोस्तों? तेलंगाना में लगाया जा रहा है, तेलंगाना में। अगला है किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश से। कहाँ की गई दोस्तों? उत्तर प्रदेश में की गई, उत्तर प्रदेश में। अगला है दोस्तों परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया दोस्तों? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में किया गया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों महाराष्ट्र। कहाँ होगा दोस्तों? महाराष्ट्र में चर्चा में रहा क्या? फ्रूट केक आंदोलन। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अनुमति देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो कि न्यूट्रिनो की खोज करेगा? किस देश में पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो कि न्यूट्रिनो की खोज करेगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा रूस। किसने किया दोस्तों? रूस ने किया है, रूस ने किया है। ठीक है दोस्तों, किसने किया है? रूस ने किया। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 30 मार्च 2021 को किस देश ने 9वां हार्ट एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसे भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था? 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ताजिकिस्तान। क्या होगा दोस्तों? ताजिकिस्तान में किया गया था हार्ट ऑफ एशिया का आयोजन। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया? भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना के ओरल वैक्सीन का निर्माण किया दोस्तों? इसका आंसर होगा अमेरिका। किस देश के साथ मिलकर किया? तो अमेरिका के साथ मिलकर किया। ठीक है दोस्तों, अगला है पदार्थ की 5वीं अवस्था का खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? पदार्थ की 5वीं अवस्था का खोज कहाँ की गई जो कि मानव निर्मित है दोस्तों? इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में किया गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? एससीओ सदस्यों द्वारा पाब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया दोस्तों? इसका आंसर होगा पाकिस्तान में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा क्या होगा? पाकिस्तान में किया गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए दोस्तों? तो विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली बन गए। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यास को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों शरण कुमार लिम्बाले। क्या होगा दोस्तों? शरण कुमार लिम्बाले को, शरण कुमार लिम्बाले। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सऊदी अरब को पीछा छोड़ते हुए कौन सा देश
भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया दोस्तों? इसका आंसर होगा अमेरिका। कौन सा होगा दोस्तों? अमेरिका। अमेरिका अब दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। क्या होगा दोस्तों? तान्हाजी द अनसंग वॉरियर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? है जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त तो सभी सत्य, यानी कि ऊपर जितने तीनों ऑप्शन है तीनों सही हैं। तीनों ऑप्शन इस प्रकार है, वे बता रहे हैं जैसे वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने दोस्तों, ये भी सही है, वो 8 बार सांसद बने हैं। उसके बाद है बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, बिल्कुल बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं बूटा सिंह। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी तीनों सही होगा, यानी आंसर 4 होगा, उपयुक्त सभी सत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? जय शाह। किसे चुना गया? जय शाह को चुना गया। ठीक है दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर बता दें, 7 व्यक्तियों को किया गया था। कितने व्यक्तियों को? 7 व्यक्तियों को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया? इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा नासा। नासा। क्या होगा दोस्तों? नासा। नासा के सहयोग से किया दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की? किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की दोस्तों? तो इसका क्या आंसर होगा? कनाडा। क्या होगा दोस्तों? कनाडा। कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने खोज की है दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? किस सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कर्नाटका। क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा कर्नाटका के सरकार के द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संस्था ने MSME के लिए स्वायत्त तथा आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की? निम्नलिखित में किस संस्था ने MSME के लिए स्वायत्त तथा आरोग्य योजना की शुरुआत की? दोस्तों इसका आंसर होगा सिबडी। क्या होगा दोस्तों? सिबडी, SIBDI, सिबडी। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 लगाया गया है? दोस्तों इसका आंसर होगा V आकार की रिकवरी। कैसी होगी दोस्तों? V आकार की रिकवरी। ठीक है दोस्तों, अब अंतिम क्वेश्चन के साथ आगे है, आर्थिक समीक्षा 2021 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित में किससे है? आर्थिक समीक्षा 2021 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्नलिखित संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर से है दोस्तों ए माइंड विदाउट फियर का संबंध। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम अगले प्रैक्टिस टेस्ट के साथ, और आप बस जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।